मेरे प्रिय मित्रों, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज वचन की क्लास में आपका स्वागत है। प्रियो, आइए हम उत्पत्ति की किताब उसके 7 अध्याय में आ चुके हैं और 7 अध्याय में जब हम इस प्रकार से देखते हैं, जो जल प्रलय का जिक्र आता है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। यानी जहाज बन चुका है प्रियो, और जहाज को बना दिया गया है। और यहाँ लिखा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। जब हम इन सारे वचनों को देखते हैं प्रियो, कि जब नूह के बारे में बताया गया है कि मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ रहे हैं, तब भी नूह के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि थी। जब हम 6 अध्याय के 8 पद में देखते हैं, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी हुई थी, और नूह धर्मी पुरुष था, नूह खरा पुरुष था, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और नूह को फिर से परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, क्योंकि मैंने केवल इस समय के लोगों में केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। कितनी बड़ी ये सौभाग्य की बात है, कितनी ये बड़ी बात है कि परमेश्वर की दृष्टि में केवल आप धर्मी पाए जाए। और वो बताया गया है, नूह को परमेश्वर ने कहा, केवल तू अपने समय के लोगों में मेरी दृष्टि में धर्मी पाया गया है। प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि ऐसे समय में और ऐसे युग के अंदर केवल आपके ऊपर परमेश्वर दया करे और आपको अपनी दृष्टि में धर्मी जाने, और परमेश्वर आपको ये बात कहे, तू अपने घराने समेत बचाव के लिए जहाज में चला जा, और केवल मैंने इस पृथ्वी पर सारे लोगों के बीच में तुझे धर्मी पाया है, केवल तुझे धर्मी पाया है। ये बड़ी बात है कि आप पूरे चर्च के अंदर एक ही व्यक्ति को परमेश्वर कहे कि मैंने तुझे धर्मी पाया है। और जब आप लेने देने की बातों में और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता में देने वाले व्यक्ति के समान, सेवा करने वाले व्यक्ति के समान, सच्चाई पर चलने वाले व्यक्ति के समान, दुख तकलीफ में भी परमेश्वर के लिए खड़े होने के समान जब आप खड़े हो जाते, अपने आप को रखते हैं, तो परमेश्वर कहता है, मैंने केवल तुझी को विश्वास योग्य पाया है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में केवल तुझी को अपनी धर्मी दृष्टि में धर्मी पाया है। यह है धर्मी की पहचान। परमेश्वर भी उस पर दृष्टि करता है, परमेश्वर भी उसे देखता रहता है, परमेश्वर भी उसके बारे में कहने पर मजबूर हो जाता है और कहता है कि मैंने केवल तुझी को धर्मी पाया इन लोगों के बीच में, जो बिगड़ैल पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, जो बिगड़ गई है पृथ्वी, जो पृथ्वी पर रहने वाले सब प्राणियों ने अपने आप को बिगाड़ लिया, अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया, अपने रीति रिवाज को बिगाड़ लिया है, अपने आप को बिगाड़ कर परमेश्वर की दृष्टि में बुरा कर दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं, सब जातियों के धर्मी पाया है। इसलिए प्रभु कहना चाहता है, परमेश्वर, सब जातियों के शुद्ध पशुओं में से तू 7-7 जोड़े और नर और मादा लेना, पर जो शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना। पवित्र लोगों की या पवित्र जानवरों की संख्या 7-7 है, और जो पवित्र नहीं है उनकी संख्या कम है, यानी 2-2 है। तो प्रियो, हमेशा पवित्र रहने वाले और धर्मी लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, चाहे उसके विरुद्ध में कितने भी लोग खड़े हो जाए, पर पवित्रता की, जो पवित्र नहीं है, जो शुद्ध नहीं है, उनकी संख्या घट जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो शुद्ध हैं, जो पशु शुद्ध हैं, उनके जोड़े 7-7, और जो शुद्ध नहीं है उनके जोड़े 2-2। तो प्रियो, इससे पता लगता है कि परमेश्वर पवित्रता में वास करता है, शुद्धता में वास करता है, और परमेश्वर पवित्र लोगों को चाहता है, और उनकी संख्या कितनी भी बढ़ जाए उन्हें अपने साथ रखना चाहता है। वो नूह के जहाज में उन्हें बिठाना चाहता है, पर जो शुद्ध नहीं है उनकी संख्या घटाना चाहता है और उन्हें कम रखना चाहता है, उन्हें मौका देता है कि वो शुद्ध बने। तो प्रियो, यहाँ पर लिखा है, नर और मादा लेना कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। नूह से कहा गया कि उन्हें बचाया जाए, उन्हें रखा जाए, कि वो फिर से पृथ्वी को ऊपर वो बना रहे, क्योंकि अब से 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल वर्षा करता रहूंगा। ये जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी हैं मैंने बनाए हैं, मैं उन सब को भूमि पर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया है। प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए नूह ने इन सब बातों को किया कि आज से 7 दिन बीतने पर मैं 40 दिन और 40 रात बरसात को बरसाता रहूंगा,
और नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ऐसा किया है। जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तब उसने इस बात पर विश्वास किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। प्रियो, मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं, इस जहाज को बनाने के लिए लगभग 100 साल लगे हैं। जब नूह 500 वर्ष का था तब प्रियो उसको बेटों के जन्म हुए। जब हम 5 के 32 पद में पढ़ते हैं, नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से सैम और हाम और येपेत का जन्म हुआ और मनुष्य जाति बिगड़ गई थी। परमेश्वर ने निश्चय और निर्णय ले लिया था कि पृथ्वी के ऊपर से सब प्राणी को नष्ट किया जाए। नूह उस वक्त 500 वर्ष का था और परमेश्वर ने उस पर दृष्टि की, उसे धर्मी पाया और परमेश्वर ने उसे काम दिया और उसे जहाज बनाने के लिए हुक्म दिया और उसने जहाज बनाया। जहाज बनाने में लगभग 100 साल लग गए प्रियो, और जब 100 साल लगे हैं, 100 साल तक आप सोचिए, आपको परमेश्वर की उस बात पर विश्वास करना है, उस बारिश का इंतजार करना, उस जहाज को उपयोग में लाना है और उस जहाज में प्रतिदिन कार्य करना है। और 100 साल के बीच में बहुत से लोगों को यह समाचार देना कि 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर परमेश्वर बारिश करने वाला है। और 100 साल जब आपकी जिंदगी में इस तरीके से प्रचार करने के आपको दिए गए हों परमेश्वर की ओर से, और जब आप जहाज बना रहे हो और जहाज बनाते समय विरोधी लोग आकर आपका ठट्टा और मजाक कर रहे हो, क्या आप जहाज बनाना छोड़ देंगे? क्या आप जहाज बनाना शुरू रखेंगे, या जहाज के कार्य को शुरू रखेंगे, या जहाज बनाना छोड़ देंगे? मुझे लगता है कि जब आप इस तरीके की बातें सुनेंगे कि आपके बनाते समय और लोग आपका कार्य में आकर बाधा डालना शुरू करें या आप पर लांछन लगाना शुरू करें और आपको मूर्ख कहना शुरू करें कि आप ये मूर्खता का काम कर रहे हैं, कोई बारिश नहीं आएगी, कोई परमेश्वर नहीं है, तो प्रियो, आपको सोचना है कि आपको किसकी बात पर विश्वास करना है। आज यीशु को आने में देरी हो रही है। यीशु के बारे में जब मैंने विश्वास किया तब से सुनता आया हूं कि 2000 बीतने पर यीशु मसीह आ जाएगा, पर अभी तक नहीं आया है प्रियो। क्यों नहीं आया है? कारण है कि वो परमेश्वर ने मुझे भी मौका दिया और मेरे आने वाली उन पीढ़ियों को भी मौका दिया और देना चाहता है कि वो सब स्वर्ग के वारिस हो जाएं और उसके नाम पर विश्वास करें, क्योंकि बहुत से लोग आज भी यीशु के नाम पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके कारण से पृथ्वी पर पाप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे समय में जब 100 साल तक आपको कोई कार्य करना पड़े या जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाए तब तक उसके बारे में आपको सुसमाचार का प्रचार लोगों तक पहुंचाना पड़े या उसकी वाणी घर घर जाकर सुनानी पड़े, तब तक के लिए आपको हियाव और हिम्मत बांधते हुए, डांडस बांधते हुए, ये विश्वास करते हुए कि मेरा यीशु का दूसरा आगमन होने पर हम सब उठा लिए जाएंगे। तो नूह ने 100 साल तक जहाज बनाने के लिए कार्य करता रहा, वो जहाज बनाता रहा, विरोधी लोग उसका विरोध करते रहे। वो जहाज बनाते समय और जहाज के बनाने के बाद भी वो लोगों को कहता रहा होगा कि परमेश्वर 40 दिन और 40 रात वर्षा करेगा और जिसको मेरे जहाज में आना है वो आ सकता है। लेकिन सब लोगों ने उसे ठट्टों में उड़ाया होगा, सब लोगों ने उसका मजाक किया होगा, बहुत से जानवर भी उसको दुत्कार रहे होंगे, बहुत से जानवर उसमें चढ़ना नहीं चाह रहे होंगे। लेकिन जो जो उस जहाज में चढ़ गया, जो जो उस जहाज में बैठ गया, जो जो जहाज नूह की आज्ञा को बातों पर विश्वास करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसमें चला गया, तो प्रियो वो बच गया। मैं आज कहना चाहता हूं कि आपको भी परमेश्वर बचाना चाहता है, आप भी बच जाएंगे, आप भी परमेश्वर के अनुग्रह में आ जाएंगे। उस जहाज में बैठने के लिए परमेश्वर आपको खुद कहेगा। इसलिए आपको शायद वो चीज बनाने के लिए जो परमेश्वर ने आपको हुक्म दिया है वो बनाने में, या उस कार्य के, उस चमत्कार को देखने के लिए, उस समय को जो आपके लिए ठहराया गया है उस समय को देखने के लिए आपको बहुत समय लग सकता है। जैसे कि नूह को जब वो 500 वर्ष का था, जब उसके साथ 3 बेटे उसको हुए थे, तब से लेकर और परमेश्वर ने जब उसे कहा तो प्रियो उसकी उम्र कितनी होगी, 510 होगी या 505 होगी, मुझे नहीं मालूम, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ 500 वर्ष का था जब उसे बेटे हुए थे। और जब नूह का जहाज बनाया गया तब वो 600 वर्ष का था, क्योंकि 7 का 6 पद हमें ये बता रहा है नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। यानी जहाज को बनाने के लिए
100 साल लग गए और 100 साल के बीच में बहुत सी बातों को उसने सामना किया। तो प्रिय, हमें भी बहुत सी बातों का सामना करना है। जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दोबारा हमें लेने के लिए ना आ जाए, तब तक हमें इन बातों का सामना करना है। इसलिए लज्जाए ना, इसलिए शर्माए ना, इसलिए हिम्मत ना छोड़े, हियाव बांधे और दिन प्रतिदिन उससे प्रार्थना करते हुए अपने जीवन में उसके साथ बिताए और उसके साथ साथ चले। जैसे नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा था। नूह खरा था, नूह धर्मी था अपने समय के लोगों में। आज हमें अपने समय के लोगों में उनसे भी अच्छा बनने की जरूरत है, जिससे परमेश्वर हम पर दया करे। इसलिए जहाज के बनाने के समय से लेकर जब तक यीशु मसीह, आज के समय से लेकर जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाए, तब तक आपको विश्वास योग्य रहना है। और आप विश्वास योग्य रहेंगे तो आप उस जीवन के मुकुट को भी अपने सिर पर देखेंगे और स्वर्ग में भी आप परमेश्वर के साथ बातें करेंगे। तो प्रभु आपको बहुत ऐसे सचमुच में आशीष दे कि आपने इस वचन को बड़े ध्यान से सुना है और आप भी जान लें कि मुझे खड़ा होने की जरूरत है, मुझे नूह बनने की जरूरत है, नूह के समान रहने की जरूरत है कि यीशु के लहू के द्वारा मैं शुद्ध किया जाऊं। आज यीशु का लहू ही है जो आपको नूह के समान बना सकता है। तो आपके संदेश की और आपके उस जहाज की आज डूबने वाले, आज बर्बाद होने वाले आपका इंतजार कर रहे कि उन्हें बिठाया जाए आपके नाव में और आप यीशु के नाव में उन्हें बिठाकर बाहर ले जाएं। तो प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष दे। फिर मिलूंगा आपसे नए वचन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।